Jesus spoke in Luke chapter 14 लूका 14 में देखते हैं about a man who wanted to build a tower. जो एक जो है इमारत खड़ा करना चाहता था। Luke 14:28. लूका 14 उसका 28। If you want to build a tower, अगर जो आप एक टावर बनाना चाहते हैं, in today's language we'd say a big skyscraper, 50 floors, 50 माले का एक मकान, like some of the big skyscrapers in Bombay. बॉम्बे का सबसे ऊंची इमारत बनाना है, You want to build that. आप उसको बनाना चाहते हैं, What is the first thing you will do? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? It says here, you will calculate the cost. तो सबसे पहले उसमें कितना खर्चा आएगा वो देखेंगे। It's going to cost me a lot of money to build a 50-floor skyscraper. 50 माले का एक इमारत बनाने के लिए बहुत पैसा लगेगा, But it will cost me almost nothing just to lay a foundation for a skyscraper. अगर जो उसका केवल नींव डालना है तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। So he lays a foundation, verse 29. तो 29 में हम देखते हैं वो उसका नींव डालता है, He's not able to finish. लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता। People will make fun of him. तो सब देखने वाले उसको देखकर टट्टा करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। This man began to live the Christian life, but he never finished it. ये इंसान जो है मसीह जीवन जीने की तैयारी के लिए निकला, लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाया। That's the meaning of verse 30. और ये उस 30 का यही अर्थ है। He accepted the Lord and laid the foundation, इसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और नींव डाला, but he never built anything on it. लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं बनाया। That is the condition of many people who call themselves believers today. और आज बहुत सारे लोग जो मसीह कहते हैं अपने आप को, उनका परिस्थिति ऐसा ही है। You look at their life, उनका जीवन को जानते हैं, the same old sins that defeated them when they were born again 30 years ago. 30 साल पहले जब उन्होंने जो है पाप करते थे, जिससे छुटकारा पाया, वो आज भी करते हैं, It's still there. और आज भी वही पाप कर रहे हैं। And what do they say? और वो क्या कहते हैं? Our salvation is by grace, none of our works. हमारा उद्धार जो है अनुग्रह के द्वारा है और कर्मों के द्वारा नहीं। I want to save you from that deception. मैं उनके उस धोखे से बचाना चाहता हूँ। If there is only a foundation in your life, वो केवल एक नींव है आपके जीवन का। without a building, then I doubt whether you're really saved at all. अगर जो नींव नहीं है तो मुझे शक होता है आपका उद्धार के ऊपर। How do we grow in the Christian life? हम मसीहत में कैसे बढ़ सकते हैं? After the Lord forgives us, परमेश्वर हमें क्षमा करता है we उसके lay a बाद, foundation. और नींव डालते हैं उसके बाद। How do we build this building? हम इस इमारत को कैसे खड़ा कर सकते हैं? Jesus said यीशु ने कहा in Matthew 11 and verse 29, मत्ती 11 उसके 29 में 3 words. 3 वचन है। Learn from me. In the middle of that verse. Verse 29. वहां लिखता है कि मुझसे सीखो। Foundation is verse 28. 28 जो है वो नींव है। Come to me. मेरे पास आओ, That is the foundation. और यही नींव है। You're laboring, you're heavy laden with sin. आप जो है पाप के बोझ से दबे हुए हो, Come to me. मेरे पास आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम I'll दूंगा forgive your sin. और तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। Once you come there, एक बार आने के बाद are you going to stop at verse 28? क्या आप 28 में रुक जाएंगे? No. नहीं। Learn from me. और मुझसे सीखो। That is how you build the skyscraper. और इसी प्रकार हम जो है एक ऊंची इमारत को खड़ा कर सकते The हैं। more you learn from Jesus, the higher your building will go. जितना अधिक आप प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे, उतना ही ऊंचा इमारत खड़ा कर पाएंगे। And what is the first thing you need to learn? और सबसे पहले हमें क्या सीखना है? I am gentle and humble in heart. कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। Humility. यहाँ पे हलीमी या नम्रता को दिखाते हैं। Why do we have to learn humility? हमें नम्रता क्यों सीखना है? Because God gives His grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को ही अपना अनुग्रह देता है। Grace to forgive our sins is one thing. और अनुग्रह हमारे पापों से क्षमा करने के लिए, Grace to help us to grow and overcome sin is another thing. और हमारा बढ़ना और पापों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अनुग्रह वो दूसरी बात है। And twice in the New Testament the Holy Spirit says, और पवित्र आत्मा ने नए नियम में 2 बार कहा है। listen to this in James chapter 4. याकूब की किताब 4 अध्याय। Now, this is only for those who really want to build a building, not for those who just want to lay a foundation. और ये वचन उन लोगों के लिए है जो
पूरा इमारत खड़ा करना चाहते हैं, केवल नींव में काम खत्म करने वालों के लिए नहीं। Have you ever heard of anybody whose entire ambition in life was to save money to build a foundation? क्या आपने ऐसा किसी व्यक्ति को देखा है जो पूरा पैसा इकट्ठा करता है लेकिन सिर्फ नींव बनाने के लिए? People work hard, earn money. You ask them, what are you earning money for? I want to lay a foundation. कभी ऐसा सुना है कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, पैसा क्यों कमा रहे हो? सिर्फ नींव डालने के लिए? No, they'll say, I want to build a house. नहीं नहीं, मैं पूरा इमारत खड़ा करना चाहता हूँ। So it's really a foolish, stupid person who says, I want to lay a foundation. और कोई बेवकूफ आदमी होगा जो कमाएगा सिर्फ नींव डालने के लिए। And that is the condition of a lot of Christians. They lay a foundation, they're not building anything. और ऐसी परिस्थिति है कई मसीह लोगों का, केवल नींव डाल के खत्म कर देते हैं। So here in James it says in chapter 4, याकूब 4 में लिखा हुआ है, verse 6, छठे वचन, God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. हाँ, परमेश्वर वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। That is the picture of the two thieves on the cross. और यही तस्वीर है उन दो डाकुओं के बारे में। One was proud. एक के अंदर घमंड था। I'm not such a criminal. I'm not such a criminal. Take हाँ, me मैं down कोई from the बड़ा cross. डाकू या चोर नहीं हूँ कि मेरे को फांसी पे चढ़ाया जाए। The other one is humble and says, yes, I am guilty. दूसरा आदमी कहता है कि एकदम नम्र होकर कहता है कि हाँ, मैंने दोष किया है, गलती This is किया a है। very important law. यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक व्यवस्था जो है, God is against the proud. परमेश्वर अभिमानियों के विरोध है। He doesn't say he's against the proud unbeliever. वो ऐसा नहीं कह रहा कि अभिमानी अविश्वासियों के ऊपर, He's against all proud people. वो हर एक अभिमानियों का विरोधी है। Hear that? God is against the proud, but he gives grace to the humble. परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। God gives grace to the humble. परमेश्वर जो है नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। That is why we have to be humble. इसलिए हमें नम्र बनना है, दीन बनना है। Otherwise, you will not get grace to grow. नहीं तो बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह नहीं मिलेगा। And this is repeated again in 1 Peter and chapter 5. पहला पतरस 5वें अध्याय में दिखा है। Now, there are very few verses that's repeated exactly in the same way twice in scripture. और एक जैसा जो वचन है बहुत कम दोहराया गया है, And this is repeated. और ये लेकिन दोहराया गया है। Verse 1 Peter 5, verse 5. पहला पतरस 5 उसका 5, God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। So, not everybody can get grace. हर किसी व्यक्ति को अनुग्रह नहीं प्राप्त होता। You know, we read that verse earlier. If you're under grace, sin will not rule over you. हमने पहले भी पढ़ा कि अगर जो आप अनुग्रह के अधीन है तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा।